नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी अंबेडकर नगर में डबल मर्डर की। एक करोड़पति परिवार जिसे जिले के टॉप सर्राफा कारोबारियों में गिना जाता था, लेकिन बुधवार को अचानक से इस करोड़पति परिवार के घर में चीख पुकार मच गई। पड़ोसी जब घर के अंदर दाखिल हुए तो मंजर देखकर लोगों की चीख निकल गई। ये मंजर एक हाई प्रोफाइल फैमिली के घर का है। सन्न कर देने वाली वारदात जिसने पूरे अंबेडकर नगर जिले को हिलाकर रख दिया। अंबेडकर नगर के शहजादपुर गहना कोठी के ज्वेलर्स के मालिक और उनके बेटे की रॉड से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दौरान पति और बेटे को बचाने आई महिला को भी पीट कर अधमरा कर दिया गया। अवैध संबंध के शक व पारिवारिक विवाद ने एक बेटे को अपने पिता व भाई का हत्यारा बना दिया। हत्या के बाद हत्यारा फरार है और उसकी घायल मां जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घायल महिला ने अपने समधी व दोनों बहू सहित अपने सबसे छोटे बेटे रवि पर हत्या का आरोप लगाया है। आमतौर पर शांतिपूर्ण रहने वाले शहजादपुर में बुधवार की सुबह 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था। दुकानें एक एक कर खुल रही थी। चहल पहल समय के साथ बढ़ती जा रही थी। इसी बीच गहना कोठी के मालिक कृष्णचंद सोनी के घर से चीख पुकार की आवाज सुनकर लोग सख्ते में पड़ गए। आसपास के लोग दौड़े तो देखा कि कृष्णचंद की पत्नी खून से लथपथ होकर लोहे के मुख्य दरवाजे के पीछे गिरी पड़ी है। लोग मौके पर पहुंचे, ताला तोड़ा तो देखा अंदर सर्राफा कारोबारी और उसके बेटे की लहूलुहान लाश पड़ी थी, जबकि कमरे और घर के अंदर सिर्फ खून ही खून फैला था। छोटे बेटे मेरा छोटा बेटा है। हम गए थे जल दे रहे, जैसे घर में आए वो लोग पहले से बैठे थे। फिर क्या हुआ? फिर हमको पकड़ दिया, तुरंत राड से मार दिए, गिर गए। फिर गए मेरे पति को मारे। उसके बाद बड़ा बेटा गया था बच्चों को स्कूल पहुंचाने, वहां से आया तो घर में जब घुसा तो उसको दिल दहला देने वाली घटना थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर फैल गई। बेटे के हाथों पिता और भाई की कत्ल की खबर जिसने भी सुनी वो दंग था। हर तरफ रिश्तों के कत्ल की चर्चा आम हो गई थी। तभी जांच में जुटी पुलिस को वारदात के पीछे की बेहद चौंकाने वाली वजह पता चली। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे 2 प्रमुख वजह पता चली। पहली वजह प्रॉपर्टी का विवाद और दूसरी वजह अवैध संबंध। पुलिस के मुताबिक कृष्णचंद्र के परिवार में करीब 10 साल से प्रॉपर्टी का विवाद चला रहा था। कृष्णचंद करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। वहीं दूसरा एंगल एक ही परिवार की 2 बेटियों की एक ही घर में शादी और उसके बाद गृह कलेश भी। रवि को शक था कि उसकी बीवी से पिता और भाई के अवैध संबंध हैं। घटना की खबर मिलते ही आईजी प्रवीण कुमार सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके पर सबूत इकट्ठा किए गए। वहीं इस घटना में चश्मदीद के तौर पर बची महिला खुद गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और जल्द ही पुलिस घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। अंबेडकर नगर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हाथरस के ओयो कांड की। ओयो से जुड़े होटल्स आए दिन सुर्खियों में रहा करते हैं। इस बार हाथरस में एक ओयो होटल में खुलेआम फायरिंग हो गई। वजह थी खाने के दौरान हुआ विवाद, यानी डिनर टेबल पर खाने की जगह गोली मिली। ओयो होटल धाए धाए। ओयो होटल में डिनर पर मिली गोली। हाथरस में बुधवार की रात 2 पक्षों में एक होटल पर विवाद हो गया। इसी विवाद में कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी। होटल में हड़कंप मच गया। फौरन घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया।
जबकि पुलिस को पूरे मामले की खबर दी गई। घटना हाथरस गेट के ओयो के हैप्पी स्टे होटल की है। होटल मालिक के मुताबिक यहाँ कुछ स्कॉर्पियो सवार लोग रुके थे। उन्होंने होटल में कमरा ले रखा था, लेकिन रात में खाना खाने के दौरान दो पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई। शराब के नशे में धुत लोगों ने जब लड़ाई शुरू की तो दबंगों ने उन पर गोलीबारी कर दी। गोली सीधे दो लोगों को जा लगी, जिसके बाद से दोनों का इलाज जारी है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस हमलावरों के पीछे लगी है। जल्द ही फायरिंग करने वाले पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं दूसरी तरफ घायलों का इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा के मंदिर में छात्रा का सुसाइड और उलझी हुई मौत मिस्ट्री को सुलझाते हुए आजमगढ़ पुलिस ने एक टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि टीचर्स ने छात्रा को इस हद तक मानसिक प्रताड़ित किया कि तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। देखिए पूरी स्टोरी। छात्रा की मौत मिस्ट्री, गिरफ्त में प्रिंसिपल। क्लास में मोबाइल लाने पर मिली मौत। आजमगढ़ में 31 जुलाई को चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की 11वीं की छात्रा ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर से परेशान होकर सुसाइड किया था। इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक छात्रा के बैग में मोबाइल मिलने के बाद प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय ने प्रोफेशनल काउंसलिंग की जगह अमानवीयता की थी। इसी वजह से छात्रा ने सुसाइड किया है। शहर के प्रतिष्ठित चिल्ड्रन कॉलेज में छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा व क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रा के बैग से क्लास अटेंड करने के दौरान सेल फोन मिला था, जिसको लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। दरअसल 31 जुलाई को खबर मिली थी कि चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। घटना के फौरन बाद पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। स्कूल में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में ले लिया गया था। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि 31 जुलाई को छात्रा प्रिंसिपल के कमरे में दोपहर 12 बजे गई थी। इसके बाद काफी देर तक छात्रा बाहर खड़ी रही। 1:15 बजे के करीब छात्रा सीढ़ियों से ऊपर तीसरी मंजिल पर गई, जहां से छलांग लगाकर छात्रा ने जान दे दी। चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। बेंजाडिन टेस्ट में ये बात सामने आई थी कि छात्रा जहां गिरी थी वहां पर खून के निशान थे। इसे स्कूल स्टाफ ने पानी डालकर साफ कर दिया था। इसके अलावा परिजनों की ओर से कुछ ऑडियो भी मिले हैं, जिसे जांच में शामिल किया जा रहा है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजाडिन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है। ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वहीं
वहीं छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा आरोपी प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अगर प्रिंसिपल ने सजा देने के बजाय काउंसलिंग की होती तो शायद छात्रा आज जिंदा होती। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊंगी। जरा सोचिए, ये कैसी सजा है? ये कैसी टीचर जो अपने स्टूडेंट को समझाने के बजाय इस हद तक प्रताड़ित कर दिया कि छात्रा मौत के रास्ते पर चलने को मजबूर हो गई। अब जरा उस टीचर को भी सुन लीजिए जिसने छात्रा के बैग से मोबाइल बरामद किया था। मैं क्लास टीचर हूं और मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष्य को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है, तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया। पुलिस की अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि छात्रा को मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके बाद छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने सबूत भी नष्ट किए, जिसके बाद आरोपियों पर 306 और 201 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जबकि आरोपी टीचर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।